हाय, ये तुम्हारे लिए नहीं था, मैं एक्चुअली सेल्फी ले रहा था। मान लो अगर जैसे फोन तुम्हारा दूर रखा हो, हाथ वाथ नहीं पहुंच रहा हो, तो तुम सिर्फ सिंपली ऐसे वेव करके एक सेल्फी ले सकते हो। नाइस, इजंट इट? ऐसे ही मैं तुम्हें शानदार 25 प्लस टिप्स बताने वाला हूं तुम्हारे नए गैलेक्सी S25 के लिए। ये मेरे पास अल्ट्रा है, हो सकता है तुम्हारे पास छोटा वाला हो या प्लस मॉडल हो, तो ये सारी टिप्स उन पे भी काम करनी चाहिए ऑब्वियसली। और हु आर वी किडिंग, कोई भी 1-2 साल पुराना सैमसंग फ्लैगशिप है अगर तुम्हारे पास, जैसे S23, S24 जिसपे One UI 7 आ गया हो, तो यूर इन। खैर एंड तक जरूर देखना क्योंकि कुछ सर घुमाने वाली बोनस टिप्स भी है मेरे पास, तो लेट्स डू इट। तो कैसे हो गाइस, मैं हूं आयुष टेक प्राइड से, और जो नंबर 1 टिप है मेरे पास तुम लोगों के लिए, that has to do with this gorgeous display। सेटिंग्स ऐप खोलो, डिस्प्ले सेक्शन में जाओ और यहाँ स्क्रीन रेजोल्यूशन को QHD प्लस पे सेट कर लो, क्योंकि जब पैसा दिया ही है तो फिर वसूली में आलस क्यों। मस्त क्रिप्सी हो जाएगा सब। और नए S25 में सैमसंग ने अपनी टीवी वाला स्केलिंग टेक डाला है, तो इमेज क्वालिटी थोड़ी बेटर दिखेगी, स्पेशली जब कुछ लो रेजोल्यूशन का देखोगे। खैर पीछे आके स्क्रीन मोड को भी विविड पे सेट कर लो, सब एकदम पॉप करने लग जाएगा। वाह, अब लगा ना फाइनली सैमसंग का डिस्प्ले। इनफ नहीं है तो एडवांस सेटिंग्स में जाके ये जो स्लाइडर है ना, इसको मैक्स पे सेट कर दो। अभी भी मजा नहीं आया तो भाई आंखें चेक कराओ अपनी। अब एक स्क्रीन प्रोटेक्टर तो तुमने लगवा ही लिया होगा, टेम्पर्ड ग्लास है तो उसके लिए तुम यहीं डिस्प्ले सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करके टच सेंसिटिविटी एनेबल कर सकते हो और अपना फिंगरप्रिंट फिर से री रजिस्टर कर लेना, तो अनलॉकिंग में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब S Pen पे आते हैं। ब्लूटूथ हटा के इस बार इसको नर्फ तो किया है, बट स्टिल आई हैव गॉट 3 थिंग्स फॉर यू। सबसे पहले तो AI सिलेक्ट ट्राई करो, प्रिसाइसली सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो तुम, और ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्शन सजेस्ट करता है। जैसे किसी नंबर को सिलेक्ट करोगे तो कॉल बटन आ जाता है डायरेक्टली, कोई दूसरी लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखा हो उसे सिलेक्ट करोगे तो ट्रांसलेट बटन दिखेगा तुम्हें यहीं, कोई इमेज पे करोगे तो वॉलपेपर, और अगर किसी वीडियो पे करोगे तो तुम उसका जिफ बना के दोस्तों को भेज सकते हो आसानी से। और इनका ड्राइंग असे जरूर चेक करना इस बार, यहाँ तो अपनी पूरी ड्राइंग की कला प्रदर्शन कर सकते हो, और जो स्टाइल्स दिए ना नीचे इनमें से कुछ सिलेक्ट करके अपने 1 नंबर मास्टरपीसेस जनरेट कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसका सबसे प्रोडक्टिव यूज अभी भी डॉक्यूमेंट साइन करना ही है, और इसी काम के लिए ओडू का साइन ऐप काफी यूजफुल है। ओडू साइन के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स को इजीली सेंड, साइन और अप्रूव करा सकते हो एक ही जगह। एग्जांपल के तौर पे अगर आप अपने क्लाइंट को कोई कॉन्ट्रैक्ट भेज के साइन कराना चाहते हो, तो आप उस डॉक्यूमेंट का PDF सीधे ओडू के साइन ऐप पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद ये सारी जरूरी फील्ड्स आपको लेफ्ट साइड में दिखा देता है, जैसे नेम, सिग्नेचर, फोन, ईमेल एटसेट्रा। इन फील्ड्स को बहुत ही इजीली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डॉक्यूमेंट पे सेट कर सकते हो, और इन बॉक्सेस को सिलेक्ट करके आप असाइन भी कर सकते हो कि कौन से बॉक्सेस उन्हें फिल करने हैं और कौन से आपको। मैंडेटरी फील्ड्स के लिए चेक मार्क भी दिया है। साइनिंग ऑर्डर भी आप डिसाइड कर सकते हो कि पहले आप या वो साइन करेंगे, जैसे आपके साइन करने के बाद सीधा ये डॉक्यूमेंट आपके क्लाइंट के इनबॉक्स में पहुंच जाए। अब साइनिंग के लिए ऑटो साइन है, आप ड्रॉ भी कर सकते हो माउस से, या इवन सिग्नेचर की पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो। और इन केस क्लाइंट साइन करना भूल जाए तो रिमाइंडर की टेंशन भी आपको नहीं लेनी, आप यहीं पे सेट कर सकते हो, या अपने आप चला जाएगा। ओडू के डैशबोर्ड पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस भी बहुत कन्वीनियंटली चेक कर सकते हो कि कौन से साइन हो गए और कौन से नहीं। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो ओडू के साइन ऐप को जरूर चेकआउट करना। और सिर्फ साइनिंग ही नहीं, ओडू आपके बिजनेस की सारी जरूरतें एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरी कर देता है, जैसे सेल्स, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग। बेस्ट पार्ट, इनकी पहली ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है, और अगर आप एक से ज्यादा ऐप्स का एक्सेस लेना चाहो तो इनके प्लान सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि कम ऑन, पिज्जा भी आजकल महंगा मिलता है। तो चेकआउट करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैक टू द वीडियो नाउ। अब इतनी देर से मैं तुम्हें एग्जैक्ट एड्रेस दे रहा हूँ कि कहाँ जाना है, जैसे सेटिंग्स ऐप खोलो, फिर फलाना क्लिक करो। पर अ बेटर वे ऑब्वियसली ये है कि सिंपल सर्च कर लो ऊपर। और अब ये थोड़ा समझदार भी हो गया है, जैसे इफ आई टाइप माय फोन कीप्स टर्निंग ऑफ, तो ये समझ गया है कि मैं स्क्रीन टाइम आउट की बात कर रहा हूं। एंड व्हाइल वी आर एट इट, इसको एटलीस्ट 2 मिनट पे सेट कर लो, नहीं तो बंद होता रहता है फोन। और बंद होने से याद आया, सेटिंग्स में बैटरी में जाकर बैटरी प्रोटेक्शन ऑन कर लो। अब तुम इसे मैक्स पे सेट कर सकते हो चाहो तो, स्पेशली अगर तुम्हारे पास एक अल्ट्रा है और बैटरी लाइफ लॉन्ग इनफ लग रही है तुम्हें। मुझे तो ये एडाप्टिव वाला बढ़िया लगता है, जैसे रात में सोते वक्त लगाओ तो 80% हो जाएगा और सुबह तुम्हारे उठने से पहले 100% हो जाएगा फोन। अब बैटरी में घूम ही रहे हैं तो शो बैटरी परसेंटेज भी चालू कर लो यहीं से, iOS जैसा कर दिया इस बार, लुक्स गुड। तो अब इसके थोड़े ऊपर तुम्हें वायरलेस पावर शेयरिंग दिख जाएगा, चाहो तो तुम इसे इनेबल कर सकते हो। अगर जैसे तुम्हारे पास एक स्मार्ट वॉच हो या ईयरबड्स या कोई और फोन जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता हो, तो तुम ऑन कर सकते हो और उसे फोन के बैक पे रख सकते हो इनेबल करने के बाद।
बस बहुत स्लो चार्ज करता है डिवाइसेस को, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बटन्स भाई, तुमने नोटिस करा होगा आजकल ट्रेंड चल रहा है एक्स्ट्रा बटन्स डालने का, कभी एक्शन बटन, कभी कैमरा कंट्रोल बटन, पर सैमसंग वाले बोले बटन्स दो ही अच्छे, जो जुगाड़ लगाएंगे वो सॉफ्टवेयर में लगाएंगे। तो आओ देख लेते हैं। चलते हैं वापस सेटिंग्स की दुनिया में और यहाँ एडवांस्ड फीचर्स तक स्क्रॉल डाउन करो। इसके अंदर फिर साइड बटन और यहां तुम डबल प्रेस को किसी भी चीज पे मैप कर सकते हो। मैंने इसे टॉर्च पे लगा के रखा है। पर अब तुम बोलोगे कि आयुष ये बटन का रिप्लेसमेंट कैसे हुआ? पीछे सेटिंग्स में चलो और एक्सेसिबिलिटी खोल लो। यहाँ एडवांस सेटिंग्स में आ जाओ और यहाँ तुम ये जो साइड बटन है ना, इनके कॉम्बिनेशन पे बहुत सही चीजें सेट कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को मैंने म्यूट पे सेट कर रखा है, तो फोन जेब से निकालने की जरूरत ही नहीं है साइलेंट करने के लिए, और तुम क्रिएटिव हो सकते हो इनके साथ, जो ठीक लगे वो लगा लो। चलो फिर चलते हैं वापस, तुम्हें पता है कहाँ। स्क्रॉल डाउन करो नोटिफिकेशंस पे, नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल, और उसको ब्रीफ पे सेट कर लो। इससे नोटिफिकेशंस थोड़ा कम हावी होते हैं। अनलेस यू हैपन टू रियली लव योर नोटिफिकेशंस, तो तुम इसे डिटेल्ड पे भी छोड़ सकते हो। अब ये वाला तो पता नहीं बाय डिफॉल्ट बंद भी क्यों है। पीछे चलो और एडवांस सेटिंग्स में जाके नीचे आ जाओ एकदम, और मैनेज नोटिफिकेशन कैटेगरीज फॉर ईच ऐप को इनेबल कर लो। इससे तुम नोटिफिकेशंस को कैटेगोरिकली बंद कर सकते हो। जैसे ब्लिंकिट की डिलीवरी नोटिफिकेशंस तो मुझे चाहिए, पर ऑफर्स ऑल्सो, जैसे मुझे मेरे ब्लिंकिट की नोटिफिकेशंस के लिए कोई अलग साउंड चाहिए, तो वो भी मैं ये कैटेगरी पे टैप करके, यहाँ साउंड पे टैप करके इजिली चेंज कर सकता हूँ। एक ऑसम तरीका है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करने का, क्योंकि देखो अनइंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी बहुत आते हैं। और अनइंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से याद आया, स्पैम कॉल्स। डायलर ऐप खोलो और ये जो 3 डॉट्स है ना, इन पे टैप कर लो। यहाँ कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन को इनेबल कर दो। तो टायर्ड येट? सो मेनी बटन्स एंड सेटिंग्स, पर मैंने तुम्हें अभी तक बेस्ट वाला तो बताया ही नहीं। वो तुम्हें वीडियो के नीचे मिलेगा। जब तुम लाइक बटन दबाओगे ना, तो उसके बगल में तुम्हें एक लाल कलर का बटन दिखेगा। इंतजार किस बात का? ओके, समय आ गया अपने होम स्क्रीन को चमकाने का। होम स्क्रीन पे पिंच करो और सेटिंग्स पे टैप कर लो। यहाँ तुम ग्रिड साइज चेंज कर सकते हो। मुझे सच में लगता है कि इस ऑलमोस्ट 7 इंच के फोन पे 4:6 का ग्रिड साइज छोड़ना ना ऑलमोस्ट क्रिमिनल है। तो मैं तो इसे 5:6 पे डाल देता हूँ तुरंत। पर अगर तुम कोई छोटा सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो, जैसे S24, S25 वगैरह, तो तुम इसे 4:6 पे भी छोड़ सकते हो। और मैं ऐप लेबल्स भी बंद कर देता हूँ, लुक्स क्लीनर। पीछे जाके तुम विजेट्स भी देख सकते हो। बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन किया है इन्हें One UI 7 में। और विजेट्स की सेटिंग जरूर चेक कर लिया करो हर बार। कई बार तुम इनका साइज, ट्रांसपेरेंसी और भी बहुत सी चीजें कंट्रोल करके तुम सच में अपनी होम स्क्रीन को बहुत ही अपना बना सकते हो। एक और चीज जो नई है इस बार, वो है ये एनलार्ज फोल्डर्स। लुकिंग गुड और बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन साइज का यूज हो पाता है। गेटिंग टू द लॉक स्क्रीन, तो बस टैप एंड होल्ड करना है। यहाँ क्लॉक के स्टाइल, कलर्स, फॉन्ट सब मिल जाते हैं। तो अगेन जो करना है करो। आई रियली लाइक दिस एनिमेटेड वन, और विजेट्स भी लगा सकते हो जो मर्जी चाहो। पर लेट्स बी ऑनेस्ट, जो सबसे बेस्ट चीज तुम अपने होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के लिए कर सकते हो, वो ये है कि एक धांसू सा वॉलपेपर लगा लो। सेटिंग्स ऐप खोलो, वॉलपेपर एंड स्टाइल पे स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ तुम कलर पैलेट भी चेंज कर सकते हो बाय द वे, पर वी वांट वॉलपेपर्स, तो चेंज वॉलपेपर्स। और यहाँ नीचे तुम्हें जेनरेटिव वाला सेक्शन मिल जाएगा। तो जो मर्जी स्टाइल चूज करो और अप्लाई समथिंग दैट यू लाइक। क्या कहा तुमने? AI वॉलपेपर्स नहीं पसंद? तो भाई द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड, जो मर्जी चाहे वो लगाओ। पर अगर तुम फोटो एम्बिएंट के थ्रू लगाते हो ना, तो ये इंटरेस्टिंग से इफेक्ट्स डाल देता है इमेज पे। AI की तरफ चलते हैं और जेमिनाई से शुरुआत करते हैं। यू नो द ड्रिल भाई साहब, दिन ब दिन स्मार्टर होते जा रहे हैं। तुम जेमिनाई लाइव ऑन करके इनसे दिन भर वार्तालाप कर सकते हो। और उससे याद आया, हे गूगल, 2025 का जो फर्स्ट IPL गेम होने वाला है, क्या तुम उस चीज का इवेंट मेरे कैलेंडर पे डाल सकते हो? बिल्कुल। मेन द 22 ऑफ मार्च को शाम 7:30 बजे से 1:30 बजे तक IPL 2025 कोलकाता नाइट राइडर्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नाम का एक इवेंट बनाया है। Pretty good. और that reminds me of the new Now Bar. ये बेसिकली सैमसंग का अटेम्प्ट है कुछ डायनामिक आइलैंड टाइप बनाने का। तो जो तुम म्यूजिक सुनोगे, टाइमर वगैरह लगाओगे, उनको ये बेसिकली तुम्हारे लॉक स्क्रीन पर दिखाता है। तो तुम इन्हें साइकिल कर सकते हो और ये तुम्हें टॉप लेफ्ट में नोटिफिकेशन बार पे भी दिखेंगे। सबसे बेस्ट पार्ट इस नाउ बार का मेरे हिसाब से है ये जो स्कोर्स दिखाता है लाइव, बहुत यूजफुल है मैचेस के टाइम। बताता हूं कैसे इनेबल करना है। सेटिंग्स खोलो, स्क्रॉल करो लॉक स्क्रीन इन EOD तक, और यहां तुम्हें मिलेगा नाउ बार। यहां तुम स्पोर्ट्स फ्रॉम गूगल इनेबल कर लो और फिर टैप करो इसे, फिर इसकी सेटिंग्स पे, और यहां तुम अपने फेवरेट स्पोर्ट्स और टीम्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो।
ताजा ताजा अपडेट्स के लिए लाइव अपनी नाउ बार पे। एक और चीज जो तुम्हें इस बार पे मिलेगी वो है नाउ ब्रीफ। तो बेसिकली तुम्हारे कैलेंडर और यूजेज हैबिट्स के हिसाब से दिन की समरी देता रहता है, वेदर, म्यूजिक, कैलेंडर, और कभी कभी कोई रूटीन वगैरह भी सजेस्ट कर देता है इनेबल करने के लिए। तो तुम चेकआउट कर सकते हो इसे एवरी नाउ एंड देन। जेमिनी पे वापस चलते हैं और मुझे इसका सबसे बेस्ट पार्ट इसके एक्सटेंशंस लगे। एक्सेस करने के लिए जेमिनी ऐप खोलो, टॉप राइट में प्रोफाइल पे टैप करके एप्स पे टैप करो। यहाँ तुम्हें बहुत से एक्सटेंशंस दिख जाएंगे। आई विल इनेबल स्पॉटिफाई रियल क्विक। अब इसका काम बेसिकली ये है, मान लो जैसे तुम कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो जल्दबाजी में और मे बी तुम्हारे पास टाइम नहीं है देखने का एंड यू वांट अ समरी, तो वीडियो चलते जेमिनी को ट्रिगर करो और इससे समरी पूछ सकते हो। इस वीडियो पे ट्राई मत करना बस। नेक्स्ट अप राइटिंग टूल्स। कुछ कहीं टाइप कर रहे हो तो ये जो सितारे दिखेंगे ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे कीबोर्ड पे, इस पे टैप करो। स्पेलिंग और स्टाइल वगैरह तो आसानी से चेंज कर ही सकते हो और पूरा कुछ जनरेट करने के लिए कंपोजर यूज कर सकते हो। स्टाइल्स दी हुई है यहाँ, और ये जो टॉप राइट में आइकॉन है इस पे टैप करोगे तो लेंथ भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये रहा डिटेल में कि मुझे आम क्यों पसंद है। अब अगर तुम गूगल कीबोर्ड यूज करते हो तो तुम नोटिस करोगे कि टॉप लेफ्ट में कोई सितारे का आइकॉन ही नहीं है, तो बाय बाय राइटिंग टूल्स। नहीं, बस टाइपिंग एरिया पे प्रेस एंड होल्ड कर लो और ये रहे भाई साहब, अब तुम राइटिंग टूल्स और कंपोजर एक्सेस कर सकते हो इजिली जीबोर्ड के साथ भी। अब ये एआई वाले सितारे तुम्हें सैमसंग ब्राउजर पे भी दिख जाएंगे। तो व्हेन ब्राउजिंग और रीडिंग एन आर्टिकल तुम इस पे टैप करके पहले तो समराइज कर सकते हो, और यहाँ तुम्हें एक और ऑप्शन दिखेगा कॉल्ड रीड हाइलाइट्स अलाउड। तो बेसिकली पूरे आर्टिकल्स की हाइलाइट्स को ये तुम्हें बोल के बताएगा। स्पीड वगैरह भी कंट्रोल हो जाती है। तो तुम अगर ऑडियो बुक्स वगैरह के फैन हो तो यू लव दिस फीचर। और सिर्फ हाइलाइट्स नहीं, पूरी वेबसाइट रीड करनी है तो यहाँ बॉटम में ये हैमबर्गर आइकन पे टैप करो और रीड अलाउड सिलेक्ट कर लो। अब कुछ कैमरा रिलेटेड देख लेते हैं। सबसे पहले कैमरा ऐप खोलो और ये जो टॉप में आइकॉन है ना, मेक श्योर इट्स इनेबल्ड। ये लाइव फोटोज के लिए है एंड व्हेन इट्स ऑन तो एक कूल फीचर ऐड हुआ है इस बार, लाइक पिक्सल्स बेस्ट फेस। तो अब अगर तुम कोई फोटो को एडिट करोगे और ये 4 डॉट्स पे टैप करोगे तो यू विल सी द बटन हियर। इसको प्रेस करके तुम बेस्ट फेस सेलेक्ट कर सकते हो। अगर जैसे किसी को नींद वींद आ रही थी फोटो लेते वक्त या फिर कोई फनी लग रहा हो तो तुम इसे बहुत इजीली करेक्ट कर सकते हो। एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है इस बार, अगर तुम फिल्टर सेक्शन में आकर ये प्लस आइकॉन टैप करोगे तो तुम कोई भी इमेज सेलेक्ट करके बेसिकली उससे उसका कलर एस्थेटिक बोरो कर सकते हो। नाइस। तो अब बोनस टिप्स के लिए तैयार हो? प्रो चीजों के बारे में बात करते हैं थोड़ी। कैमरा ऐप पे वापस चलते हैं और मोर पे टैप करो। यहाँ तुम्हें प्रो मोड मिल जाएगा। यहाँ से तुम इजीली आईएसओ, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हो। फोटोग्राफी में हो तो काम का है। वीडियो के लिए भी यहाँ एक प्रो वीडियो मोड है, तो सेम सेटिंग्स यहाँ भी। और एक्स्ट्राज में तुम यहाँ HDR वीडियो इनेबल कर सकते हो, लॉग इनेबल कर सकते हो, रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट वगैरह सब है यहाँ। तो 8K, 4K, 120 भी शूट कर सकते हो यहीं से। अब पर्सनली आई लाइक शूटिंग इन लॉग, पर मुझे बाकी सेटिंग ज्यादा छेड़ना पसंद नहीं है, स्पेशली ऑन अ फोन। तो व्हाट आई लाइक टू डू इज ये 4 डॉट्स टैप करके सेटिंग्स ऐप खोलता हूँ। यहाँ एडवांस्ड वीडियो ऑप्शंस पे आ जाओ, यहाँ लॉग पे टैप करो और नीचे मोड्स में प्रो एंड वीडियो मोड सेलेक्ट कर लो। इससे बेसिकली आपका जो नॉर्मल जब आप वीडियो ले रहे होगे ना, वहां पे भी आपको एक लॉग बटन देखने मिल जाएगा। कुछ और चीजें जो मुझे कैमरा सेटिंग्स में चेंज करना पसंद है, जैसे पीछे चलो कैमरा सेटिंग्स तक और यहाँ कॉम्पोजिशन गाइड इनेबल कर लो। तो फोटोज लेते वक्त तुम्हें ये ग्रेड और लेवल दिखाएगा, तो तसल्ली से फ्रेम बना सकते हो तुम। और हाँ, मैक्सिमम क्वालिटी प्रिजर्व करने के लिए यहीं कैमरा सेटिंग्स में एडवांस्ड पिक्चर ऑप्शंस खोल लो। यहाँ प्रो मोड पिक्चर फॉर्मेट में रॉ एंड जेपेग फॉर्मेट सिलेक्ट कर लो, तो फोन रॉ फोटोज लेने लग जाएगा प्रो मोड में। लास्टली, और ये सबसे बेस्ट है, सैमसंग स्टोर खोलो और यहाँ से गुड लॉक डाउनलोड कर लो। अब ये क्रेजी ऐप है और अगर तुम्हें कस्टमाइजेशन का बहुत ज्यादा कीड़ा है तो बहुत सारे क्रेजी प्लगइन्स हैं यहाँ, एक्सप्लोर करो, मजा आ जाएगा। अब आई कैन कवर एवरीथिंग हियर गुड लॉक रिलेटेड, क्योंकि इस पे तो एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। कमेंट्स में बताओ बनाऊं कि नहीं। चलो फिर यही था आज की वीडियो के लिए। कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें बेस्ट टिप कौन सी लगी, और अगर तुम एक हैवी सैमसंग यूजर हो, कोई और शानदार टिप पता है तो भी नीचे कमेंट छोड़ दो। आई लव टू नो। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं मैं। अगर तुम ऐसी सिमिलर वीडियो iOS और आईफोन के लिए देखना चाहते हो तो वो वीडियो यहाँ है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।